क्या आप जानते हैं कि कई लोगों के मुस्कुराते समय गालों पर डिंपल क्यों पड़ते हैं? क्या आप जानते हैं कि कद्दू यानी कि सीताफल खाने से दिमाग तेज होता है? क्या आपको ये पता है कि लंबे कद वाली महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा क्यों होता है? क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा फव्वारा भी मौजूद है जो लोगों को फ्री में शराब देता है? या फिर क्या आप दुनिया के सबसे छोटे पार्क के बारे में जानते हैं जो सिर्फ 2 फीट में बना हुआ है? अगर नहीं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन डॉक्टरों की माने तो लंबी हाइट वाली महिलाओं को छोटे कद वाली महिलाओं की तुलना में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। एक वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि लंबे कद वाली महिलाओं का शारीरिक विकास बहुत ही कम उम्र में तेजी से होने लगता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में हार्मोनल चेंज होता है। इसी तीव्र शारीरिक विकास की वजह से ही लंबे कद वाली महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए अगर आप भी हाइट में लंबी हैं, तो अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखें। फैक्ट नंबर 2, अगर आप भी बादल पर पांव रखना चाहते हैं और आसमान का खूबसूरत नजारा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जापान जाना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट मौजूद है जहाँ बैठकर आपको बादलों की सैर करने का एहसास होगा। जापान के यूफुत्सु डिस्ट्रिक्ट में मौजूद टोमामो रिजॉर्ट जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, जो एक गगनचुंबी इमारत है। इस बिल्डिंग में पर्यटकों के ठहरने के लिए रूम्स से लेकर लग्जरी रेस्टोरेंट तक मौजूद है, जहां बैठकर खाना खाने पर इंसान को बादलों के बीच सैर करने का एहसास होता है। दरअसल बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि बादल बिल्डिंग के नीचे तैरते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, सर्दियों के मौसम में बादलों का झरना देखने को भी मिलता है। टुमामो रिजॉर्ट युवाओं और कपल्स के बीच ज्यादा मशहूर है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग डिनर के साथ साथ बादलों की सैर करने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 3, यकीनन आप में से बहुत से लोगों को कद्दू यानी सीताफल खाना पसंद नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सब्जी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामान्य सा दिखाई देने वाला कद्दू हमारे दिमाग के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है और इसे खाने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। दरअसल कद्दू में विटामिन B6 और मिनरल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो खून में मौजूद शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम करते हैं। ऐसे में कद्दू खाने से शरीर में बना ग्लूकोज सीधा दिमाग तक पहुँचता है और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। यही वजह है कि कद्दू खाने वाले लोग सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इसलिए तेज दिमाग के लिए आज से ही कद्दू का सेवन शुरू कर दीजिए। फैक्ट नंबर 4, आप बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को तो जानते ही होंगे, जिनकी स्माइल वर्ल्ड फेमस है। दरअसल प्रीति जब मुस्कुराती हैं तो उनके गालों पर डिंपल पड़ते हैं, जिससे उनके लुक में 4 चांद लग जाते हैं। प्रीति जिंटा की तरह ही कई सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराते समय डिंपल पड़ते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डिंपल पड़ना एक तरह की बीमारी है? असल में जिन लोगों के चेहरे पर डिंपल पड़ते हैं, उनके फेस की मांसपेशियां सही से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। ऐसे में चेहरे की मांसपेशियों के बीच गैप पैदा हो जाता है और जब इंसान हंसता या मुस्कुराता है तो उनके चेहरे पर छेद यानी डिंपल पड़ने लगते हैं। हालांकि चेहरे पर डिंपल पड़ने से मांसपेशियों के विकास में कोई बाधा नहीं आती है और इससे शरीर की खूबसूरती भी काफी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपके चेहरे पर भी डिंपल पड़ते हैं तो आपको इस फैक्ट को सुनने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 5, अगर आपको अंतरिक्ष में जाने का शौक है और आप वहां वक्त बिताना चाहते हैं तो ये ख्वाहिश आपके लिए बहुत ही दिलचस्प साबित हो सकती है। अगर आप 15 साल की उम्र में स्पेस में जाते हैं और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हुए वहां 5 साल बिताते हैं तो आपको धरती पर आकर कुछ चौंकाने वाली चीजें देखने को मिलेंगी। अंतरिक्ष में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके 5 साल बिताने के बाद जब आप धरती पर आएंगे तो आपकी उम्र तो 20 साल ही होगी, लेकिन आपके दोस्त और हम उम्र लोगों की उम्र उस वक्त तक 65 साल तक हो जाएगी। वहीं ज्यादा उम्र के कई लोग तो बूढ़े होकर मर भी चुके होंगे। दरअसल लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के दौरान आपके लिए समय साधारण गति से आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन धरती पर रहने वाले लोगों के लिए 5 साल 50 साल के बराबर साबित होंगे। क्या आपको लाइट और साइंस से जुड़े इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज से डर लगता है, फिर चाहे वो पानी हो या फिर ऊंचाई या फिर अंधेरा। लेकिन ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है जिस पर हमसे ज्यादातर लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन क्या आपको इंसान के असल डर के बारे में पता है, जिसे वो ना तो किसी से शेयर करता है और ना ही वो खुद इस बात को जानता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इंसान का सबसे बड़ा डर है किसी काम को करने में फेल हो जाना। वहीं इंसान का दूसरा सबसे बड़ा डर होता है मौत का सामना करना। ये दोनों ही डर हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात को खुलकर कबूल नहीं कर पाता है। कई बार तो फेल होने के डर से इंसान अपने मनपसंद काम को करने से पीछे भी हट जाता है। वहीं मौत से बचने के लिए इंसान तरह तरह की मेडिकल हेल्प लेता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि वो किसी चीज से नहीं डरता तो वो साफ साफ झूठ बोल रहा है।
फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोगों को जापानी कार्टून डोरेमोन बहुत ज्यादा पसंद होगा, जो बच्चों का मनपसंद शो है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कार्टून की स्टोरी एक 9 साल के बच्चे की जिंदगी पर आधारित है, जो जापान में रहता था और उसका नाम नोबिता हिरोशी था। दरअसल उस बच्चे को शिज़ोफ्रेनिया नामक एक रेयर दिमागी बीमारी थी, जिसकी वजह से वो डोरेमोन के किरदार को इमेजिन किया करता था। इतना ही नहीं, नोबिता डोरेमोन से बातचीत भी करता था और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। लेकिन उसके दोस्त इस बात के लिए उसका मजाक बनाया करते थे और आखिरकार उस बच्चे ने 16 साल की उम्र में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अगर आप भी इस स्टोरी को सच मानते हैं और नोबिता के कैरेक्टर से हमदर्दी रखते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। असल में ये एक फेक स्टोरी है जिसे डोरेमोन कार्टून को फेमस करने के मकसद से बनाया गया था। रियल लाइफ में ना तो कोई नोबिता था और ना ही उसे डोरेमोन को इमेजिन करने की कोई बीमारी थी, बल्कि इस कार्टून कैरेक्टर को फुजिमोतो हिरोशी ने बनाया था, जो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसलिए किसी भी दुखद स्टोरी पर यकीन करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें। फैक्ट नंबर 8, भूख लगना, दर्द का एहसास होना और नींद आना इंसानी जीवन की बहुत ही अहम चीजों में से एक है। बिना खाए पिए या नींद के इंसान का ज्यादा समय तक स्वस्थ रह पाना असंभव होता है। लेकिन अगर हम कहें कि इस दुनिया में एक ऐसी लड़की भी मौजूद है जो इन चीजों के बिना जिंदा रह सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह है ओलिविया फ्रांसवर्थ, जिन्हें बायोनिक गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल जब ओलिविया 7 साल की थी तो उनके माता पिता को पता चला कि वो क्रोमोसोम 6 नामक बीमारी से ग्रस्त है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को ना तो दर्द का एहसास होता है और ना ही आम इंसान की तरह नींद आती है। यहाँ तक कि ओलिविया कई दिनों तक बिना खाना खाए भी रह सकती है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब ओलिविया को एक कार ने टक्कर मार दी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी चोट या दर्द का एहसास नहीं हुआ था। ये बच्ची 3 दिन बिना सोए रह सकती है, जबकि शरीर पर कई जख्म लगने के बावजूद भी इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। उनके माता पिता बताते हैं कि जब ओलिविया नवजात थी तब भी वो बिल्कुल नहीं रोती थी। अब तक इस बीमारी के कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से ओलिविया के माता पिता निश्चिंत हैं। वहीं ओलिविया अब 10 साल की हो गई है और उसे अपनी बीमारी से कोई खास दिक्कत नहीं होती है, बल्कि ये तो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 9, शहर में हरियाली बनाए रखने और लोगों को फिट रखने में पार्क का बहुत बड़ा योगदान होता है, जहां लोग सुबह शाम टहलने और जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। आमतौर पर पार्क इतने बड़े बनाए जाते हैं कि उसमें एक साथ कम से कम 20 से 25 लोग टहल सकें या फिर खेल कूद कर सकें। लेकिन क्या आपने ऐसे पार्क के बारे में सुना है जो सिर्फ 2 फीट के एरिया में बनाया गया है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि ये अजीबोगरीब पार्क पोलैंड में मौजूद है, जिसे मिल एंड पार्क के नाम से जाना जाता है। ये छोटा सा पार्क सड़क के बीचों बीच गोल आकार में बना हुआ है, जिसमें सिर्फ एक पेड़ और कुछ छोटे छोटे फूल के पौधे लगे हुए हैं। हालांकि इसके बावजूद भी मिल एंड पार्क आम लोगों के अलावा पर्यटकों के लिए भी आकर्षक का केंद्र बना रहता है। मिल एंड पार्क को दुनिया का सबसे छोटा पार्क माना जाता है, जिसे 17 मार्च 1948 को आधिकारिक पार्क का दर्जा दिया गया था। कहा जाता है कि इस पार्क की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद की गई थी, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। फैक्ट नंबर 10, आपने आज तक पानी का फव्वारा देखा होगा जो अलग अलग तरह से डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे फव्वारे के बारे में सुना है जिसमें से पानी की जगह शराब बहती हो? इतना ही नहीं, इस फाउंटेन से निकलने वाली शराब लोगों को फ्री में सर्व की जाती है, फिर चाहे आप कितनी ही ड्रिंक्स क्यों ना लें। इटली के स्टैजियोन में मौजूद इस फ्री वाइन फाउंटेन को फाउंटेना डेल विनो के नाम से जाना जाता है, जो हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ओपन रहता है। इस फाउंटेन पर ग्रेप फेस्टिवल के दौरान काफी भीड़ रहती है और लोग फ्री की वाइन एंजॉय करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ मिलने वाली वाइन की क्वालिटी और स्वाद भी बहुत ही बेहतरीन होता है। इसलिए अगर आप भी वाइन पीने के शौकीन हैं और इटली जाने का प्लान बना रहे हैं तो फ्री वाइन फाउंटेन का लुत्फ उठाना आप बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।